हेलो माय डियर स्टूडेंट। चलिए आज क्लास 10th का जो है प्रैक्टिकल बुक है उसको भरने का तरीका बताएंगे, ठीक है ना। देख सकते हैं आप लोग जो है इसमें आपको टेंशन फील कर रहे होंगे कि कैसे भराएगा और टेंशन दूर करने वाले। देखिए सामाजिक विज्ञान है अर्थात साइंस मिल जाएगा। सामाजिक विज्ञान वाले प्रैक्टिकल बुक मेरे सामने है रखे हुए, देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ये विज्ञान का होगा, देख सकते हैं ना, यह विज्ञान का है। और सामाजिक विज्ञान का मेरे पास है, प्रैक्टिकल बुक भी है, इसका कॉपी भी है। तो इसमें आज आपको भरने का तरीका बताएंगे, एकदम टेंशन फ्री करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और यदि मेरे चैनल पर नए होंगे तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। चलिए आइए अब आप लोग को बताते हैं कैसे भराएगा प्रैक्टिकल का बुक। तो यह साइंस का हम ले लिया, क्लास 10th का साइंस का बुक मेरे पास है। इसे ओपन कर लीजिएगा, देखेंगे यहाँ पर भौतिकी दिया रहा है, साइंस शास्त्र दिया है, जीव विज्ञान दिया है। इसमें तीनों का जो है बुक से आपको भरना पड़ेगा। तो चलिए ओपन कर लीजिएगा बुक को। अब देखिए यहाँ पर सावधानी पूर्वक भरना है। देखिए आपका नेम कह रहा है अर्थात नाम होगा, तो नाम जो भी है भर लीजिएगा। स्कूल का नाम है उसे भर लीजिएगा। रोल नंबर जो होगा भरिएगा। क्लास को भरना है और सेक्शन को भरना है। एससीसी दिया है, सेक्शन को भरना है, किस सेक्शन में आप हैं इसको भर लेना है। चलिए तो इसमें आप प्रमाण पत्र दे रहा है, विद्यालय का नाम जो होगा सावधानी पूर्वक भरिएगा, ठीक है। यहाँ चलते हैं। प्रमाणित किया जाता है कि छात्र छात्रा, यदि आप छात्र है बॉय है तो अपना जो है इसको कट कर दीजिएगा, इसको रखिएगा। यदि छात्रा है कोई लड़की है तो इसको कट करना है, छात्र को। इसमें अपना नाम भर दीजिएगा, वर्ग भरना है, सेक्शन भरना है, ठीक है ना। और यहाँ पर कह रहा है परीक्षा जो है 2026 को भरना होगा इसमें, और रोल कोड जो होगा उसको भरिएगा, क्रमांक अपना भर लीजिएगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है। आपको अध्यापक का देखेंगे, यहाँ पर अध्यापक का सिग्नेचर है, प्रधानाध्यापक का होगा, ठीक है, दिनांक होगा। अब आगे बढ़िए। अब यहाँ पर हम चलते हैं, आपको करना क्या होगा देखिए। अब इसमें भौतिक विज्ञान का कह रहा है, यहाँ पर समझेंगे। यहाँ भौतिक विज्ञान दे रहा है ना, तो फर्स्ट टर्न पे क्वेश्चन पाते हैं हम लोग। प्रयोग का नाम लिखना है, कहता है इसमें जो क्वेश्चन दे रहा है ना बाबू, देखो यहाँ पर इसी का यूज करना है, ठीक है। तो दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब लेते हुए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कर। इसे क्या चाहिए, प्रैक्टिकल जो बुक होगा उसके अनुसार भरिएगा, ठीक है। सावधानी पूर्वक देखेंगे। साइंस का प्रैक्टिकल बुक यहाँ से ले लेते हैं। चलिए इसमें कहता है दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब लेते हुए अवतल दर्पण की फोकस दूरी, इसे आप खोज लीजिएगा। यहाँ साइंस का है, ठीक है ना, तो खोज लीजिए। इसे खोजना क्या है, देखिए यहाँ दे रहा है 1 नंबर पर, दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब लेते हुए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। चलिए आइए अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो प्रयोग का नाम यहाँ पर एक पेज को पलटना है, 1 नंबर मिल जाएगा, पेज को पलट लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या मिल रहा है, दूरस्थ वस्तु के लिए प्रतिबिंब, जो क्वेश्चन आपने यहाँ पर है वही चीज यहाँ पर दे रहा है। तो इसमें देखेंगे क्या दे चुका है, तो आवश्यक सामग्री करना है, उपकरण लिखना है। तो देखेंगे यहाँ पर जो आवश्यक उपकरण कह रहा है अवतल दर्पण लिखिएगा पॉइंट नंबर 1, इसी अनुसार जो है लिखते जाइएगा, इसमें आपको लिख लेना है इस लाइन में। अब कहता है बाबू सिद्धांत, तो सिद्धांत कहता है, तो सिद्धांत आपके बुक में दिया रहेगा, एकदम सिद्धांत को लिखना है यहाँ तक, इसमें भर लेना है। प्रयोग विधि कह रहा है, देखो कितना आसान दे रहा है। अब विद्यार्थी सब टेंशन में था सर कैसे भराएगा, तो इसके लिए आप लोग को उपयोगी जो है वीडियो डाल रहे हैं, अपना जो है देख लीजिएगा। देखिए प्रयोग विधि दे रहा है यहाँ पर, प्रयोग विधि देखो, प्रयोग विधि दे रहा है, तो प्रयोग विधि के अनुसार इसमें लिख लेना है। इसका जो फिगर है, फिगर यहाँ पर ड्रा करना, देखिएगा इसका फिगर बन रहा है, फिगर यहाँ से इस पर आपको ड्रा कर देना है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए इसी के अनुसार आप बढ़ते जाइए। गणना कह रहा है, तो देखिएगा अवलोकन की गणना करना है, तो अवलोकन कर दिया है, अवलोकन दे रखा है ना। तो यहाँ पर जो पॉइंट बाई पॉइंट कह रहा है इसको आपको इसमें लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर देखो आसान कितना दे रहा है। अब माध्यम फोकस दूरी कह रहा है, तो गणना के अनुसार इसमें रख दीजिएगा, ठीक है, कैलकुलेशन कर दीजिएगा अपने यहाँ से। निष्कर्ष कहता है, तो देखो बाबू निष्कर्ष यहाँ दे रखा है, तो निष्कर्ष में भर लीजिएगा। सावधानियां भी दिया होगा, सावधानियां तो यहाँ से पहले से बना चुका है, तो सावधानियां में कोई छड़खानी नहीं करना है, ठीक है ना। प्रयोग संख्या 1 चल रहा था, अब प्रयोग संख्या 2 आपको लिखना है। दूरस्थ वस्तु का परिणाम लेते हुए अवतल दर्पण फोकस दूरी ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ से कह रहा है उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है आपको। तो दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब लेते हुए उत्तल लेंस की फोकस दूरी, ठीक इसी प्रकार जितना आपको कह रहा है सिद्धांत के अनुसार आवश्यक सामग्री इसमें दे रखा हुआ, ठीक है ना, इसी प्रकार अपना भर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ तक इसे फिगर ही बनाना होगा, यहाँ फिगर दे रखा है, फिगर बनाना है, ठीक है ना। तो आपको इसी तरह भरना है, ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं, आपको सामाजिक विज्ञान जो है, या तो विज्ञान का हम बता दिए आपको, ये विज्ञान क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग क्या करते हैं, सामाजिक विज्ञान का भी सस्पेंशन दूर कर लेते हैं। चलिए आइए
इसमें करना क्या है, ठीक इसी प्रकार जो है सामाजिक विज्ञान का बुक ओपन कर लीजिएगा। चलिए ओपन कर लेते हैं। देखिए यहाँ से ओपन आराम से किए। यह विद्यालय का नाम भरना है। छात्र छात्रा अभी समझाए हुए हैं क्या करना, आपका नाम लिख देना है, ठीक है ना। वर्ग लिखना है, सेक्शन है 2026 को डालना है, आपका रोल कोड होगा इतना लिख लीजिएगा, क्रमांक संख्या लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़िए, इसमें अध्यापक आपको हस्ताक्षर करेंगे, प्रधानाध्यापक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर अपना भर लीजिएगा सावधानी पूर्वक इसमें जो आपको भरना है। आगे बढ़ जाइए। अब इसमें क्वेश्चन हम लोग खोजेंगे। चलिए इसमें क्वेश्चन तो दे नहीं रहा है, लेकिन नहीं दे रहा है तब क्या करना है, परियोजना रिपोर्ट संख्या इसमें दे रखा हुआ है, तो अपना जो है सामाजिक विज्ञान का यहाँ से निकाल लेते हैं, बुक सामने रखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसको ओपन कीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर बाबू इसमें कुछ नहीं करना है, परियोजना रिपोर्ट संख्या जो है लिखिएगा 1, ठीक है। रिपोर्ट संख्या लिख दीजिएगा, भूगोल एवं आपदा प्रबंधन 1 लिख दिया आप। अब यहाँ पर लिखिएगा प्रश्न, यहाँ पर प्रश्न को डाल दीजिएगा, अपने प्रखंड में उपलब्ध संभाव्य साधनों का सर्वेक्षण कर उनके विकास पर आधारित कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। तो इस पर क्वेश्चन लिखिएगा, प्रश्न लिख लीजिएगा, परियोजना के कार्य, फिर अपना लाइनिंग चेंज करके लिखिएगा जिस तरह दे रहा परियोजना का कार्य लिख लीजिएगा। फिर इतना लिखने के बाद संभावित कर संभव साधनों के प्रकार, तो इसमें आपको लिखना है इसी प्रकार, ठीक है। जिस तरह हाईलाइट पॉइंट कर रहा है आपको बस उसी तरह हाईलाइट पॉइंट करके आगे बढ़ते जाना, बस यहाँ तक आना है। आपको जितना पेज मटे फिर पेज को पलट लीजिएगा सावधानी पूर्वक। इसमें प्रैक्टिकल तो दे नहीं रहा है, फिगर इसमें है नहीं, तो फिगर को नहीं लिखना है, ठीक है ना। और यदि परियोजना मान लेते हैं कि कार्य 1 नहीं अट रहा है इसमें, तो कार्य 1 का ही पॉइंट इसमें हटाएंगे आप लोग, ठीक है। मान लेते हैं इतना दे रखा है, इतना है, ये सब है इतना तक, तो एक पेज में तो अटेगा नहीं, तो जितना आपको अट रहा है उसमें परियोजना संख्या जो है चेंज नहीं करना है, आपको 1 ही रखना है। मान लेते हैं यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। तब करते क्या है, परियोजना कार्य 2, तब परियोजना रिपोर्ट संख्या 2 डालिएगा, जो है उसको फिर इसी प्रकार क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को लिखिएगा और इसी प्रकार जो है परियोजना का कार्य का नाम रखना है, तो इस पर अपना लिखते जाइएगा। तो इस प्रकार से हम आपको बता दिए कि प्रैक्टिकल बुक जो है कैसे भरा जाता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ यह जो वीडियो आप लोग के लिए बनाए हैं सुपर होगा, समझ में आ गया होगा। तो क्या करना है, वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है, और चैनल पर नए होने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में आप लोग के साथ।